नमस्कार साथियों। रजिस्ट्री से पहले आप सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आकार पत्र 41 और 45 कैसे चेक करें और आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। देखिए, ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे जो है ज़मीनें राज्य सरकार में यहाँ पे जो है लग रही हैं ज़मीनें। ठीक है, अब मैं आपको देखिए दिखाना चाहूँगा यहाँ पे साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट है कि भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित आदेश दिनांक अंकन हो। फर्स्ट ये है। अब सेकंड ये है साथियों, देखिए क्या इसमें आदेश दिया गया कि पत्रावली पेश पुकार कराई गई, वादी गैर हाजिर, लेखपाल द्वारा अपने रिपोर्ट CH 41-45 में विकृत भूमि ऊसर के नाम से अंकित है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ऊसर के नाम जमीन थी, ठीक है ना, इन्होंने खरीद ली क्योंकि खतौनी में जमीन सही दिखा रही थी, लेकिन CH 41-45 में ये ऊसर अंकित था। ठीक है, और इन्होंने जो है 57 खा की नकल भी नहीं दिखा पाई। ऐसी कंडीशन में जो है इनका दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं, वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल खारिज हो। ठीक है ना। अब देखिए इसका म्यूटेशन नहीं हो पाया। म्यूटेशन क्यों नहीं होगा? देखिए साथियों, मैंने मैंने वहाँ पे डीड्स में बताया है, कई उसमें बताया है मैंने कि भाई जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करें। मैंने बताया कि ऑफिशियल जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट की धारा सेक्शन 3 है, और जो आपका ऑफिशियल नोटिस है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई जांच पड़ताल कराना आवश्यक है। ठीक है ना। अब क्या क्या जांच पड़ताल करें, तो चलिए मैं वो अब आपको बता देता हूँ। CH 41-45 क्यों जरूरी है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, और देखिए अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं और आपको ये चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री से विक्रय ज़मीन सरकारी है, विवादित तो नहीं, तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है। देखिए आपको साथियों क्या चेक करना है, सबसे फर्स्ट चेक करना है कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री, जो भी वो बंदा रजिस्ट्री दे रहा है आपको, तो रजिस्ट्री चेक करनी है कि भाई रजिस्ट्री सही है कि नहीं। दूसरा, इस रजिस्ट्री का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं। ठीक है, दाखिल खारिज। तीसरा जो है साथियों नक्शा। ठीक है ना, और नक्शा के बाद जो है आप देख सकते हैं धारा 116, 117, 98, 143, 80, ये भी चीज़ें चेक कर लीजिए। इसके बाद साथियों आप देखें आकार पत्र 41-45। अब आकार पत्र 41-45 क्या होता है? देखिए साथियों होता क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले होती है चकबंदी। ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंट बनता है 41-45। फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट से साथियों बनती है रेवेन्यू की खतौनी। ठीक है, तो कई बार 45 से खतौनी बनते समय गलती हो जाती है। ठीक है ना, ऊसर के नाम मान लीजिए यहाँ पे ऊसर था। ठीक है, और जब नई खतौनी बनी तो मेरा नाम दर्ज हो गया ए, या मान लीजिए मैंने पैसे दे दिए, गलत तरीके से करवा लिया अपना नाम दर्ज, या गलती से हो गया, या खतौनी से नई खतौनी हर 6 साल में बनती है, उसमें मान लीजिए यहाँ पे ऊसर ही था। ठीक है, और नई खतौनी बनते समय यहाँ पे ए हो गया, तो साथियों ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो जाती है कि भाई जो भी मान लीजिए गलती हो जाती है। अब ए का नाम चलता रहा, ए ने मान लीजिए बेच दी बी को, पता चला किसी ने सूचना दे दी नहीं, आकार पत्र 41-45 में तो ऊसर है, तो इसी प्रकार से आपका जो है ज़मीन दाखिल खारिज रुक जाएगा, भाई पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ये आपके सामने आदेश रखा है। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।